देखिए, जब से मैंने राजनीति में अपना कदम रखा है, NSUI, यूथ कांग्रेस, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भिलाई 3-14 का मैं महामंत्री रहा। नमस्कार, खास मुलाकात खास शख्सियत प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद है भिलाई 3-14 नगर निगम के महापौर और दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे जी। सबसे पहले इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है निर्मल जी। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप दो जिम्मेदारी, एक महापौर की जिम्मेदारी और एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं? देखिए, जब से मैंने राजनीति में अपना कदम रखा है, NSUI, यूथ कांग्रेस, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भिलाई 3-14 का मैं महामंत्री रहा। उसके बाद मुझे अनुसूचित जाति जिला कांग्रेस कमेटी में भी महामंत्री का दायित्व मिला। उसके बाद मैं प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रदेश कोऑर्डिनेटर बना। कोऑर्डिनेटर बनने के बाद प्रदेश में ही अनुसूचित जाति विभाग में उपाध्यक्ष बना। फिर मैं PCC डेलीगेट रहा। तो संगठन में मैंने जब से राजनीति संभाली है, तब से संगठन में मैं काम करते आ रहा हूँ। इसी के बदौलत तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और पार्टी का आदेश हुआ कि नगर निगम भिलाई 14 में चूंकि शहर सरकार नहीं बन पा रही थी, 20 वर्षों से हम लोग विपक्ष में थे, तो उनका निर्देश हुआ, संगठन का निर्देश हुआ महापौर के रूप में पार्षद चुनाव लड़ना है। तो मैंने पार्षद चुनाव लड़ा और चूंकि संगठन में काम करते शुरू से मैं काम करते आ रहा हूँ, तो इसमें अभी कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही कि संगठन का काम करना और शहर सरकार का काम करना। तो अनुभव होने की वजह से, जुड़ाव रहने के कारण दोनों की जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन कर पा रहे हैं। कोसरे जी, चूंकि भिलाई 3 जो सबसे पुराना शहर है भिलाई का, उसके नाम से पूरा भिलाई आज विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ जो डेवलपमेंट है बहुत स्लो हो रहा है, आखिर क्या वजह है? देखिए, भिलाई 3-14 की जो बात है, आज भी भिलाई 3-14 जो है नगर निगम, ग्रामीण परिवेश का नगर निगम है। ऐसा नहीं है कि विकास काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, जब पूर्ववर्ती सरकार थी, माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 3 बार उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन किया। ट्रांसपोर्ट नगर का काम उन्होंने शुरू नहीं कर पाए। आज ट्रांसपोर्ट नगर का काम हम शुरू भी कर दिए और 4 करोड़ रुपए की जो प्रथम किस्त की भुगतान है वो भी हो गई है। तो काम तो लगातार जारी है। आप सिरसा गेट से लेके गौरव पथ के काम देख लीजिए, 17 करोड़ रुपए की राशि से वो उनका काम का निर्माण चल रहा है। एक तरफ का लेन पूरा कर लिए हैं। उसी प्रकार से जो श्री राम सिटी का जो रोड है, 3 करोड़ 93 लाख रुपए से उनका भी निर्माण किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो जनता स्कूल था, उसका भी स्वरूप आ चुका है। 14 में भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है। 14 में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल से जो रेलवे क्षेत्र होने के कारण वहाँ विकास नहीं हो पा रहे थे, हम रेलवे इंस्टीट्यूट में बैडमिंटन कोर्ट भी दे रहे हैं और 3 करोड़ रुपए की राशि से विकास काम चल रहे हैं। अभी तो मुझे बने सिर्फ 8 महीना हुए हैं। आप 3 जनवरी तक देखिए कि कितने काम लोगों के बीच में आएंगे। एक चीज हमारे रिपोर्टर फील्ड में रहते हैं और वो बताते हैं कि जो नगर निगम के कर्मचारी, उनका वेतन में लेट हो रहा है, उनको वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि सरकार, प्रदेश में सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री के आप करेगी है, बावजूद कर्मचारियों को जो वेतन मिलना था वो लेट क्यों हो रहा है? देखिए, भिलाई 3-14 की यदि मैं बात करूं, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनका तो नियमित भुगतान हो रहा है। और जो नियमित कर्मचारी जो निगम क्षेत्र हैं, चूंकि नगर निगम जो है वो स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करती है, नगर निगमों को अपने जो साधन और संसाधन में ही निर्भर रहना पड़ता है। मेरे के पहले के जिन्होंने कार्यकाल संभाला था, जो टैक्सेस जो आने थे, जो वसूली होने थे, वो नहीं हो पा रहे थे, जिसके वजह से लेट हो रहे हैं। लेकिन मेरे बनने के बाद किसी का भी पेमेंट 3 महीना से लंबित हो, ऐसा नहीं है। सारे लोगों का पेमेंट अभी हो रहा है। आप देख लीजिए, 3 महीने से लंबित किसी को भी पेमेंट नहीं है। हाँ, हालांकि 1 महीने से 1.5 महीना जरूर हो जाता होगा, लेकिन 3 महीने या 2 महीना से लंबित हमारे यहाँ भुगतान नहीं है। जैसे आपने बताया विकास की बात, आप विकास हो रहा है, लेकिन बीजेपी के कुछ जो बड़े नेता हैं, उनसे हमने जब चर्चा करी तो उनका कहना है कि जितने पुराने टेंडर थे उन्हीं पर काम हो रहा है, नए जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी वो नहीं चालू हुई। ऐसा क्या कारण है? देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उल्टा चश्मा लगाए हुए हैं।
भगवान राम के नाम से इन लोग राजनीति करते हैं। चरौदा में राम मंदिर है, आज 1 रुपया की राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए, वहां के सौंदर्यीकरण के लिए नहीं दिया। हम वहां पर विशाल डोम बना रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा मिले। मैं शीतला मंदिर की बात करूं, मैं यदि काली मंदिर की बात करूं, आप देखिए चाहे हनुमान मंदिर की बात करूं, यहाँ हम लोगों ने लोगों की सुविधा के लिए विशाल डोम लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। तरनताल का काम जो चल रहा है वो हमारे कार्यकाल का दिया हुआ है। मैंने अभी उल्लेख किया ट्रांसपोर्ट नगर में रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 3 बार भूमि पूजन हुआ, आपके माध्यम से भी लोग देखे, 1 पैसा राशि नहीं दी है। लेकिन हमारी बनने के बाद, सरकार आने के बाद 2018 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में लगातार पैसा दे रहे हैं। 39 करोड़ की जो राशि है, 39 करोड़ की राशि के आज काम प्रगति पे है। मैं न केवल शहर की बात करूं, आप सोमनी जाएंगे, सोमनी में भी हम लोगों ने स्टेडियम के लिए 49 लाख रुपए की राशि दिया हुआ है। चरौदा में इंडोर स्टेडियम में भी हम लोग बैडमिंटन कोर्ट के लिए 18 लाख रुपए की राशि हम लोग दिए हुए हैं। जो रेलवे क्षेत्र में जो रोड जर्जर हो चुके थे, डिस्पेंटल हो चुके, 3 करोड़ रुपए की राशि का वहाँ विकास काम चल रहे हैं। चाहे मैं गौरव पथ की बात करूं, चाहे मैं श्री राम सिटी के रोड की बात करूं, आप सारे जगह पर देख लीजिए विकास काम हो रहे हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप है, जो काम नहीं करेंगे वो तो आरोप लगाएंगे ही। एक काम नहीं किए, नारियल तोड़े, नारियल तोड़ने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में दिक्कत रही, उसको भी वो नहीं कर पाए। कोसरे जी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे। हमारे साथ मौजूद है निर्मल कोसरे जी। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7405 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ महापौर निर्मल कोसरे जी मौजूद है। अब इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कोसरे जी सबसे पहले ये बताएंगे कि जो व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि अहिवारा विधानसभा जो अगले साल चुनाव होने हैं उसमें आप विधायक के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आपका नाम सामने आ रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं कोई भी चीज के लिए मैं महापौर बनूंगा मैंने ये नहीं सोचा था, मैं जिलाध्यक्ष बनूंगा ये मैं नहीं सोचा था। पार्टी का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि रहा है। पार्टी का जो आदेश रहेगा वो आदेश को मैं पालन करूंगा, पार्टी के ऊपर निर्भर है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को विधायक प्रत्याशी के रूप में नहीं देखता, ये पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन जनचर्चा में ये बात सामने आ रही कि आप नेक्स्ट कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे विधानसभा अहिवारा के। हमारे यहाँ सारा निर्णय जो है हमारे हाईकमान करते हैं, प्रदेश संगठन के माध्यम से, AICC के माध्यम से निर्णय होता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं एक पहले भी जब मैं जिलाध्यक्ष रहा, अभी भी जिलाध्यक्ष हूँ और विभिन्न संगठनों में मैंने पदाधिकारी रहा। मैं अपना काम कर रहा हूँ। काम का आकलन निश्चित रूप से हमारे संगठन के द्वारा किया जाता है। तो जो प्रदेश का निर्णय होगा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा, उस निर्णय का अनुसरण मैं करूँगा।
कौशल जी, एक सवाल है, ज्वलंत मुद्दा है, चूँकि भिलाई 3 चरौदा जो नगर निगम है, वहाँ जो पानी सप्लाई है खारून नदी कुम्हारी से आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आपके नगर निगम क्षेत्र में मोरी जलाशय है, तो उसका अगर संधारण हो तो साफ पानी जो भिलाई 3 चरौदा के रहवासी को मिल पाएगा। इसके लिए कोई योजना आपने सोच रखी है? देखिए, ये जो जलावर्धन योजना जो खारून नदी से जो बना है, मेरे बनने से पहले तत्कालिक सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रेम प्रकाश पांडे जी मंत्री थे और सीता साहू जी जब पालिका अध्यक्ष थे वहां, तो उन लोगों ने जलावर्धन योजना 113 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना उन्होंने खारून नदी से लाया। चूंकि पहले से ये योजना संचालित योजना है और इसको बदल पाना ये संभव नहीं है। काफी विसंगतियां मेरे आने के बाद मैंने देखा कि इसमें काफी विसंगतियां हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया है। जल आवर्धन योजना के फेज 2 में हमारे नगर निगम को शामिल करने का मैंने आग्रह किया था, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। जैसे ही जल आवर्धन योजना का फेज 2 शुरू होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोगों के घर तक शुद्ध जल जाएगा। इसके लिए हमारे वाटर प्लांट लगे हुए हैं उरला में, वहां से हम लोग पानी जो सप्लाई है, शुद्ध पानी की सप्लाई हम लोग करेंगे। वहां पर हमारे जो केमिकिस्ट हैं जिनके द्वारा लैब में लगातार पानी की निरीक्षण करते हैं, उसके पीएच मान सामान्य होने के बाद, नॉर्मल पीने की स्थिति होने के बाद पानी की सप्लाई दिया जाएगा। कौशल जी, एक सवाल है, चूंकि आप यंग हैं और भिलाई के बच्चे हर प्रतिभा उनके पास कूट के भरी है, उन बच्चों के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन हब के रूप में भिलाई को जाना जाता है और भिलाई की वजह से ही बचा रहा। तो सबसे पहला काम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जो भिलाई 3 में वृहद मांग रही है, लोगों के खेलने की व्यवस्था नहीं हो पाती, युवा खिलाड़ी हैं, तो उसके लिए हम लोग जो पहले मिनी स्टेडियम के रूप में था कुंद्रापारा में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया है और उसके लिए बजट में राशि का प्रावधान भी रखा है। तो हम एक बड़ा स्टेडियम, हमारे यहाँ लगभग 16 से 18 करोड़ के बीच की राशि का हम लोगों ने एस्टीमेट बना के भेजा है, हमको मिलने वाला है। एक युवाओं को एक बेहतर खेल के लिए अवसर मिलेगा। दूसरा चीज, जो मेरी सोच है युवाओं के लिए जो मैं करना चाह रहा हूँ, कॉलेज के बगल में ही हमारा पालिका बाजार है। पालिका बाजार में हम लोग ये चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी, बच्चों के कंपटीशन एग्जाम के लिए लाइब्रेरी का निर्माण हो और उनको किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में कोई यदि तैयारी करते हैं और ऑनलाइन यदि परीक्षा में वो एग्जाम फाइट करने जाते हैं, तो मेरा ये प्रयास चल रहा है कि वहां पर उनकी सुविधा के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म हमारे द्वारा भराया जाए। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। कौशल जी, एक सवाल और है मेरा कि जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि भिलाई 3 चरौदा में डेवलप जिस प्रकार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो थोड़ा धीमी गति है, लेकिन आपके बगल में जो कुम्हारी नगर पालिका, वहाँ जो विकास की रफ्तार है बहुत तेज है, ऐसा क्यों? देखिए, नगर निगम भिलाई चरौदा का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है। सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर भी भिलाई 3 चरौदा में है। यदि सराउंडिंग एरिया में जाएं तो 40 किलोमीटर के दायरे में वार्ड नंबर 1 खतको से यदि चालू करेंगे और गनियारी उरला तक जाते जाते 40 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है। क्षेत्र बड़ा होने के कारण जो है धीरे धीरे विकास जो है, पूर्ववर्ती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शहर सरकार रही, इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है। लेकिन मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको 1 साल के अंदर ही बदलाव देखने को मिलेगा। जो सड़कें काफी दिनों से नहीं बना था, 30 साल 32 साल से लोग सड़कों का इंतजार कर रहे थे। जैसे गजरा चौकी में बात करूंगा, जो रेलवे का क्षेत्र है, वो रोड नहीं बन पा रहा था, उसको बनाने का काम पदम नगर में जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी होने की वजह से वहां विकास नहीं दिख रहा था। आप देखिए, लगातार हम काम कर रहे हैं। इंडियन गैस के बाद से जो श्री राम सिटी तक जाने वाली जो रोड है, उस रोड का हम लोगों ने निर्माण किया। तो ऐसे काम चल रहे हैं और आज 9 महीना ही हमको बना हुआ है। 1 साल में देखिएगा कि इतने 3 जनवरी को हमारा 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लोगों को बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी शहर सरकार और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी भिलाई चरौदा के लिए विशेष व्यवस्था रखे हुए हैं और विकास दिखेगा आपको। कौशल जी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। सभी दर्शक बने रहे, हमारे साथ मौजूद है महापौर निर्मल कौशल जी।
यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 740005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास मुलाकात खास शख्सियत प्रोग्राम में। हमारे साथ अभी भी मौजूद है महापौर निर्मल कोसरे जी और इनसे जानेंगे और सवाल पूछते हम। और कोसरे जी ये बताएंगे कि लगातार अभी एक चीज देखने में आ रहा है अखबारों में, टीवी चैनलों के माध्यम से, और हमारे रिपोर्टर भी लगातार आपको कवर कर रहे थे कि आप अतिक्रमण में खुद खड़े होकर अतिक्रमण तोड़वा रहे। इससे जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है अगले साल, कितना प्रभाव पड़ेगा चूंकि आप कर रहे हैं सामने? देखिए, मेरा मकसद है कि मैं किसी को नुकसान न पहुंचाऊं, आवागमन जो है, व्यवस्था जो है वो बाधित न हो। नेशनल हाईवे के किनारे हमारा शहर बसा हुआ है। सर्विस लेन में जो लोग अतिक्रमण करके अपने दुकान लगाए हैं, हम उनको जगह दे रहे हैं। हमारा पालिका बाजार बना हुआ है, पालिका बाजार के पास वो जाए, वहां पर दुकान लगाए। तो जो दुकानदार हैं, हम उन्हीं के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, हम उनको जगह दे रहे हैं, व्यवस्थित जगह में लगाएं ताकि लोगों को भी सुविधा मिले। और उसका जो पालिका बाजार हम लोग बनाए हैं, एक चौपाटी के रूप में डेवलपमेंट हो, लोग वहां पर जाएं, आराम से अपनी गाड़ियां भी खड़ी करें, और जो भी उनको चाहे फास्ट फूड जोन के रूप में चाहे उनको फल लेना हो। तो इसलिए मेरा प्रयास ये है नेशनल हाईवे की जगह जो है वो खाली रहे, जिससे एक्सीडेंट का जो केस है वो धीरे धीरे कम हो। और यदि दुकान के सामने कोई अव्यवस्थित पार्किंग रहेगी तो रोड में चलने वाले जो व्यापारी हैं या ग्राहक हैं वो दुकान में नहीं आएंगे। तो एक हिसाब से मैंने तो दुकानदारों को ही सहूलियत देने के लिए उनके लिए ही मैंने कदम उठाया है। लेकिन जो विपक्ष में है या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जनप्रतिनिधि, उनका कहना है कि ये जानबूझ के महापौर द्वारा किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा रहा नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की उनकी ननिहाल होने के बाद भी जो काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार कर रही है राम वनगमन पथ बनाने का, वो काम उनको करना था जो काम हम कर रहे हैं। आज गोबर के नाम पे, गाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, लेकिन आज ना तो गाय के लिए उन्होंने संरक्षण संवर्धन के लिए काम किया। आज तो हमारी सरकार गोबर को भी खरीदने का काम कर रही है, गौमूत्र भी खरीदने का काम कर रही है, और पैरादान भी हम लोग उस गौशाला के लिए, गौठान के लिए हम लोग करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि आवागमन सुव्यवस्थित हो? भाई, किसी के घर में यदि कोई उसका एक्सीडेंटल केस हुआ हो या वो तड़प रहे हो या उसको हॉस्पिटल जाना हो, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि उनको आवागमन में जो ट्रैफिक जाम की वजह से उसको हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए। मैं अभी छत्तीसगढ़िया जब ओलंपिक में CSCB ग्राउंड में करा रहा था, एक बच्ची जब बेहोश हुई, उनको हमको भिलाई शासकीय अस्पताल लाना था। सर्विस रोड में लाने के लिए उनको 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना था, लेकिन 15 मिनट लगा, क्योंकि वो जाम था। जाम होने का सबसे बड़ा कारण ये है, मैं किसी ठेला लगाने वाले को हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको जगह हम दे रहे हैं। पालिका बाजार के पास आके लगाए ना, उनका स्वागत है, उनका भी व्यापार चलेगा, वो लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाने का काम कर सकती है, अच्छे काम उनको नहीं दिखते। जी, एक चीज देखने में आया कि चूंकि जब चुनाव होते हैं तो
चूँकि नगर निगम में बहुत बड़ा एरिया रेलवे का है, वहाँ से भी आपके वार्ड मेंबर जीत के आते हैं। लेकिन जब कोई योजना या कोई विकास का कार्य होता है, जो उदाहरण के लिए छोटे तौर पे अगर सफाई की हम बात करें, तो आप लोग के द्वारा वहाँ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वो रेलवे करवाती है, ऐसा क्यों? देखिए, नगर निगम भिलाई चोरदा में हमारे 40 वार्ड हैं। 40 वार्ड में हमारे जो 4 वार्ड हैं, जो वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 18 और भिलाई 3 का एक वार्ड नंबर 13, ये रेलवे क्षेत्र में है। 1900 क्वार्टर्स जो हैं वो रेलवे के हैं। तो रेलवे साफ सफाई करती है। मीडिया के माध्यम से हमको भी देखने को मिला कि यहाँ सफाई की व्यवस्था जो दुरुस्त नहीं है। मैंने डीआरएम से भी चर्चा की है कि भाई सफाई की जिम्मे हमको दीजिए, ताकि हमारे शहर सरकार के महापौर होने के नाते हमारे पास भी लोग आते हैं, हम उनसे वोट मांगने जाते हैं, हमारे वहाँ जनप्रतिनिधि पार्षद के रूप में चुन के आते हैं, तो उनके ऊपर भी लगातार दबाव रहता है कि सफाई नहीं हो रहा है। तो रेलवे प्रशासन से हम लोगों ने बात किया है कि हमको वो जिम्मेदारी दीजिए। आपके जो रेलवे क्षेत्र में जितने भी क्वार्टर्स हैं उसमें हम लोग डोर टू डोर कचरा भी कलेक्शन करेंगे, आपकी नाली की भी सफाई करेंगे, आपकी सड़कों की भी सफाई करेंगे और आपके उद्यानों की भी हम सफाई करेंगे। तो ये जो है बातचीत चल रही है, अंतिम चरण में है। जैसे ही आपको 2 महीना के भीतर इसका सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा और रेलवे क्षेत्र में भी नगर निगम रेलवे की सहमति से सफाई काम शुरू करेंगे। कौशल जी, आप हमारे इंडियन न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों सहित आपकी जो भिलाई 3 चरोदा की जनता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारे भिलाई 3 चरोदा के साथियों से, नगरवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हमारा नगर निगम जो है स्वच्छता में हम लोग इनाम लगातार जीतते आ रहे हैं। आज 4थी बार है जब पूरे देश में लगातार परफॉर्मेंस में हमारा नगर निगम छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर रहा है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका कम से कम आप लोग उपयोग करें और नहीं के बतौर उपयोग करें। दूसरा, जितने भी विकास काम हो रहे हैं उन विकास काम में आप सहयोग कीजिए। यदि आपके घर के सामने कोई चौरा बढ़ गया हो या आपका टीना बाहर आ चुका हो, तो उनको आप हटाने में सहयोग कीजिए, ताकि आवागमन की जो व्यवस्था है वो हो सके और अच्छा शहर हम लोग बना सके। मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत भी मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप दिल से सहयोग कीजिए। जितने भी हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज हैं, अपने इंडस्ट्री का स्लोगन लगाइए। स्लोगन लगा के नेशनल हाईवे के जो किनारे हैं उस जगह को हम लोग सुंदर बना सके, मैं ये लोगों से अपील करना चाहूंगा। और चूंकि अभी धान कटाई का सीजन चल रहा है, हमारा नगर निगम क्षेत्र जो है वो बड़ा क्षेत्र है और ग्रामीण अंचल भी है, तो किसान भाइयों से भी मैं अपील करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि आप लोग पैरा दान करें और भिलाई 3 चरोदा को स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान दें। आपके इस पैरा दान से हमारे गौ माता की गौठान में चारा मिल सकता है, जो कि एक पुण्य का काम है, तो इसको कीजिए। साथ ही साथ मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा भिलाई 3 चरोदा की जनता से कि हमारा जो विकास काम हो रहा है उसमें आप सहयोग कीजिए। और मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूं नगर निगम में, मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से, या मैं लगातार आप लोगों के बीच में जाता हूं। जो भी समस्या हो, क्योंकि नगर निगम का जुड़ाव आदमी के जन्म प्रमाण पत्र बनाने से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तक का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। किसी के यदि प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। 145-45 में आप फोन कीजिए, हमारे मितान जो है आपके घर में आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो बनाने के लिए आएंगे। इसमें 13 प्रकार के प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अब तो 5 साल के नीचे के बच्चों को भी आधार कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है, घर पहुंच के बनाया जा रहा है। तो इन सुविधाओं का आप लाभ लीजिए। हमारे शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का जो बसें हैं, एमएमयू की जो गाड़ी है वो जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं। आप वहां पर भी अपना जांच करा सकते हैं। साथ ही साथ धन्वंतरी मेडिकल स्टोर भी हमारे निगम क्षेत्र में, आप उस धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। शहर सरकार आपकी अपेक्षाओं में कैसे खरा उतर सकती है, चाहे
विकास के क्षेत्र में हो, चाहे जन सुविधा बढ़ाने के क्षेत्र में, आप मुझसे हमेशा संपर्क कर सकते हैं। मेरा द्वार हमेशा खुला है। और लोगों से एक और अपील करना चाहता हूं, मेरे से आप जब भी मिलना चाहें, मैं 11:30 बजे से लेके 5 बजे तक नगर निगम में उपस्थित रहता हूं। आप मेरे से आके सीधे संवाद कर सकते हैं। मेरे से मिलने के लिए किसी को ना तो पर्ची देने की जरूरत है, ना किसी से सोर्स लगाने की जरूरत है। जनता का जनता को जनता के लिए ये वहां पर आपके बीच में सदैव तत्पर रहेगा। कौशल जी, आपने इंडियन न्यूज को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से मेरा संवाद काफी अच्छा रहा और मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निर्मल कौशल जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार। देखिए, जब से मैंने राजनीति में अपना कदम रखा है, NSUI, यूथ कांग्रेस, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भिलाई 3 चरौदा का मैं महामंत्री रहा,